वीडियो में हम बात करेंगे ईगो के बारे में। आखिर ईगो होता क्या है, व्हाट इज ईगो, और ईगो का होना इंसान में जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ईगो के बारे में जानने से पहले हम है वो इसके प्रतिपादक के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के एक महान मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सिगमंड फ्राइड। तो उन्होंने है वो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, पेशे से थे वो एक डॉक्टर, लेकिन उन्होंने खुद को एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक कहलाना ज्यादा पसंद किया, और उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी मनोविश्लेषणवाद की। ठीक है, तो बात को समझे। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन से? इड, जिसे हम बोलते हैं इदम। ठीक है, इड का नाम है इदम। ठीक है, दूसरी है ईगो, जिसको हम बोलते हैं अहम। तीसरी है सुपर ईगो, जिसे बोलते हैं हम पराअहम। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम देखकर किसी भी जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बता सकते हैं कि ये इस टाइप का बंदा है। ठीक है, तो इन 3 चीजों को देखकर हम किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको निर्धारित कर सकते हैं कि ये बंदा है वो इस टाइप का है। हम बोलते हैं ना कि ये इस टाइप का बंदा है। ठीक है, बाद में उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके साथ बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो ईगो के बारे में जानते हैं। तो व्यक्ति में 3 चीजें होती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो देखो, सबसे पहले इड को, इड यानी कि इदम को। तो इड है वो सुख के सिद्धांत पर आधारित होता है और ये हमें अनैतिक कार्यों की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो अनैतिक कार्य जैसे चोरी करना, लूटपाट करना, डकैती करना, ऐसे कार्य जो कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे समझो, जैसे कोई चीज है, आपके दोस्त की कोई चीज है, मान लो कि जैसे बचपन में जब आप स्कूल जाते थे तो आपके दोस्त के पास अच्छी ड्राइंग बॉक्स थी। ठीक है, वो आपको पसंद आ गई। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि हाँ ये चीज मेरे को पसंद आ गई, तो चोरी कर लेते हैं। तो कई लोग है वो उसे चुरा लेते हैं। तो उसे चुराना क्या है, एक अनैतिक कार्य है, मतलब गलत कार्य है। ऐसा चोरी करना पाप होता है, चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये इड है, यानी कि इड की अधिकता उनमें ज्यादा है। मतलब कि उन्हें हर हाल में वो चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे उन्हें चोरी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, लूटपाट करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन उन्हें तो हर हालत में वो चीज चाहिए। जैसे कई लोग भागकर शादी करते हैं। तो भागकर शादी करना क्या है, समाज के खिलाफ है। जो समाज के नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उनके खिलाफ है, लेकिन वो केवल अपना सुख देखते हैं। मतलब कि वो ये नहीं देखते कि मेरे परिवार में क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, फिर उनको जिन तानों का सामना करना पड़ेगा। वो सिर्फ देखते हैं अपनी खुशी, कि मेरी खुशी। तो इड है वो हमसे गलत कार्य करवाता है। हर हाल में इड है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, चाहे उसे है वो समाज के नियम कानून कायदों के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन हर हाल में अपने सुख की वो है वो प्राप्ति करेगा। ठीक है, तो इड हमें हमेशा गलत कार्य की ओर ले जाता है और अनैतिक कार्य करवाता है। ठीक है, अब देखो, दूसरा होता है ईगो। तो ईगो है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि रियलिटी के सिद्धांत पर आधारित होता है, धरातल के सिद्धांत पर आधारित होता है। और ये हमें है वो बैलेंस करता है, यानी कि संतुलित करता है हमें। जैसे आपके दोस्त की ड्राइंग बुक्स आपको पसंद आ गई, एक बच्चे ने तो उसे चोरी कर लिया, यानी कि उसमें इड ज्यादा था, उसने अपनी हर हाल में इच्छा की पूर्ति की, चोरी करके की। ठीक है, दूसरा बच्चा वो होगा जो ये सोचेगा कि नहीं चोरी करना पाप है, चोरी नहीं कर सकता। अपने घर पे जाके अपनी मम्मी को बोलेगा, मम्मी मुझे ये ड्राइंग बुक्स पसंद है, मेरे को भी लेके दो। ठीक है, तो वो अपने जो घर वाले हैं उनसे मांग लेगा, तो और घर वाले उसे लेके भी दे देंगे। तो यानी कि उसने चोरी नहीं की और अपने घर वालों से उसे मांग लिया और घर वालों ने पूर्ति भी कर दी। तो ईगो है वो ये करता है, यानी कि अच्छे कार्य करता है। ठीक है, अब देखो सुपर ईगो यानी कि पराअहम। तो कुछ जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें है वो नैतिकता होती है, मतलब उच्च आदर्शवादी होते हैं, जो कि अब देखो भाई, सुपर ईगो यानी कि पराअहम को, तो ये मोरलिटी के सिद्धांत पर आधारित होता है और उच्च आदर्शवादी नैतिकता की बातें है वो करता है। जैसे समझो, कोई व्यक्ति है वो किसी को हॉस्पिटल ले जा रहा है, अचानक ही रेड लाइट आ गई। ठीक है,
तो वो व्यक्ति है वो इंतजार करेगा कि कब ये है वो जो हरी बत्ती में कन्वर्ट हो और मैं जाऊं। तो जो उच्च आदर्शवादी व्यक्ति होगा, यानी कि जो सुपर ईगो वाला व्यक्ति होगा, वो देखेगा कि जो सरकार के कानून नियम है उनको नहीं तोड़ना है, आज्ञा का पालन करेगा। इतनी आज्ञा का पालन करेगा तो भाई जो पेशेंट है वो तो बीच में ही मर जाएगा बेचारा। तो इतनी आदर्शवादिता भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि एक उदाहरण और है, जो महाराणा प्रताप थे वो अकबर के सामने बिल्कुल भी नहीं झुके थे, ठीक है। चाहे भले ही घास की रोटियां खानी पड़ जाए लेकिन झुकना नहीं है, ठीक है। और जैसे कि जो पुष्पराज मूवी में है कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो वो जो ऐसे लोग होते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन झुकना नहीं है किसी भी कीमत पर है वो। हमें अपने आदर्शों को, जो नैतिकता है उसको बचा के रखना है। और आजकल ये भावना है, सुपर ईगो की भावना बहुत कम लोगों में मिलती है, क्योंकि आजकल नैतिकता बची नहीं है। सब लोग है वो एकदम इट की तरह हो गए हैं, मतलब कि अनैतिक कार्य करते हैं। हर हाल में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो जो ईगो है, तो इतिहास के हमारे जितने भी महान योद्धा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और अंतिम सांस तक दुश्मन से लड़े, तो ऐसे व्यक्तियों में हमें उच्च आदर्शवादी नैतिकता के गुण है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, इड ईगो और सुपर ईगो ये कब कब एक्टिव रहता है, ठीक है। तो इड है वो हमारी एक मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। और ये जो हमारा बचपन में है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, मतलब जब बचपन में हमारे ऊपर हावी रहता है। जैसे कि हम बचपन में है वो अनैतिक कार्य कर देते हैं, किसी के मतलब दो लगा देते हैं, भाटे की मार देते हैं, या फिर कुछ भी मतलब हमें कुछ चाहिए, जैसे मैंने ड्राइंग बॉक्स का उदाहरण दिया कि ड्राइंग बॉक्स चाहिए तो हम उसकी चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनैतिक कार्य है। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता उस टाइम, ये चीज अच्छी है ये चीज बुरी है, इसका नॉलेज नहीं होता और हम ऐसे कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखो पराअहम, पहले पराअहम को देखो, तो पराअहम कब एक्टिव रहता है, तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे जो दादा दादी है वो उच्च आदर्शों की बातें करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ऐसी बातें हैं हम जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब करते हैं, ठीक है। अब देखो ईगो को देखो, तो ईगो है वो ये करता है कि दोनों के बीच में बैलेंस करता है। जैसे कोई चीज चाहिए तो हम उसकी चोरी नहीं करनी है, हम उसे अपने घर वालों से मांग सकते हैं, ठीक है। तो कई लोग हैं वो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपना ईगो है यानी कि जो अहम है उसको लेकर चल रहे हैं और संतुलन करे हुए हैं, ठीक है। तो इसके विपरीत कई लोग हैं वो जो अनैतिक कार्य करते हैं, जैसे चोरी कर ली, गैस सिलेंडर, ज्वेलरी, किसी का घर लूट लिया और किसी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे कार्य करके वो पैसे कमाते हैं, तो अनैतिक कार्य करते हैं। तो यानी कि उन पर उनका इड हावी है। तो बचपन में तो ये हमारा इड है वो हावी रहता ही है, लेकिन कई लोगों का बाद में तक रहता है और वो अनैतिक कार्य करते हैं, तो यानी कि इड उनका हावी है। और इसके ऊपर की मैं बात करूं तो कई लोग होते हैं उच्च आदर्शवादी, जैसे कि किसी को हेल्प चाहिए फिर भी नहीं लेंगे। जैसे मेरे को हेल्प चाहिए किसी से तो मैं फिर भी नहीं लूंगी, नहीं मैं हेल्प नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा है वो अहम है वो बुरा मान जाएगा। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्हें चाहिए हेल्प फिर भी नहीं लेते, ठीक है। तो उनमें उच्च आदर्शवादी गुणों की प्रधानता होती है। तो ये है वो इड ईगो और सुपर ईगो। जबकि ईगो हमारा कहेगा क्या है कि हेल्प चाहिए तो ले लो, हम भी उसकी कभी कर देंगे, ठीक है। तो ये जीवन में बैलेंस करने का कार्य करता है ईगो हमारा। तो आई होप ईगो आपको समझ में आया होगा कि ईगो हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। धन्यवाद।